हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। चलिए, तो आज की क्लास में है वन वर्ड्स और वन वर्ड का ये प्रैक्टिस सेट है 20। इसके पहले ही बहुत सारे वन वर्ड्स मैंने विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स कराए हुए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हो तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए वन वर्ड एंड आपको सारे वीडियोज वन वर्ड से रिलेटेड वहाँ पर मिल जाएंगे। और ये जो क्लास में बना रहा हूँ ये स्पेशली बैंक, एसएससी, एनडीए, DSSB, MPSI और उन सभी एग्जाम से रिलेटेड बना रहा हूँ जिनमें वन वर्ड से फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इसके पहले मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लाया है टॉप बैचेस एंड टॉप एजुकेटर्स एसएससी 2020 एंड 21 के लिए। और इस क्लास में आपको मिलेंगे 3 बैचेस होंगे ये एसएससी एग्जाम्स के लिए। पाथवे टू क्रैक एसएससी विद इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ाने मिल रहे हैं और ये बैच स्टार्ट हो रहा है आज से, यानी 21 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। फुली सिलेबस कवरेज हो रहा है, टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस होगी, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। और यहाँ पर देखिए तीनों बैचेस के बारे में आपको बताऊं कि कंप्लीट बैच होगा एसएससी सीजीएल 2020 एंड 21 एग्जाम्स के लिए। फाउंडेशन बैच है एक जिसमें एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2021 एंड 22 के लिए होगा। और एक बैच होगा हिंदी मीडियम में पूरा एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल के लिए 2020 एग्जाम्स के लिए। तो इसकी जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यदि आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया हो इस क्लास के लिए तो प्लीज एनरोल कर लें। और आपको यदि आप अनअकैडमी पर फर्स्ट टाइम यूजर होंगे तो आपको कोड की भी जरूरत पड़ेगी। और यदि आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे कोड EP10 को यूज करके अनअकैडमी पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं और की फीचर्स की बात करूँ कि इन बैचेस की, तो यहाँ पर क्या है जो कंप्लीट बैच है 2020 का, उसमें आपको 6 मंथ सिलेक्शन प्रोग्राम है। इंश्योर सिलेक्शन दिस में एसएससी सीजीएल 2021 के लिए। और टॉप एजुकेटर्स होंगे, सारे सब्जेक्ट के क्विज़ेस होंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग क्लासेस होगी, ठीक है ये। और जो फाउंडेशन बैच है यहाँ पर देखिए इसमें क्या है आपका कॉलेज खत्म है, बैचेस भी आपके खत्म हो रहे होंगे। कस्टमाइज आप अपनी स्टूडेंट टारगेट कर सकते हैं। ये जो कस्टमाइज बैच है ये बिल्कुल टारगेटेड बैच है एसएससी सीजीएल 21 एंड 22 के लिए। 9 मंथ प्लस प्रोग्राम है। यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के, एप्टीट्यूड ट्रेनिंग के साथ अब आप अपने साकार करेंगे अपने सपनों को और 2021 में आप डेफिनेटली जॉब ले सकते हैं। और तीसरे बैच की बात करूँ जो हिंदी मीडियम बैच है ये आपका है 2020। इसकी मेन पॉइंट्स की बात करूँ तो ये 6 मंथ सिलेक्शन प्रोग्राम है, हिंदी में हो रहा है पूरा बैच। इंश्योर सिलेक्शन दिस में एसएससी सीजीएल 2021। टॉप एजुकेटर्स होंगे इसमें भी इंडिया के सारे ऑल सब्जेक्ट के क्विज़ेस होंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी होंगी। तो इन सारे पॉइंट्स को रख के तीनों बैचेस बनाए गए हैं और आज से स्टार्ट हो रहे हैं 2021 के लिए। ये बात बताना और भी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अनअकैडमी पर प्राइस हाइक हो रहा है 31 दिसंबर से। यदि आप अनअकैडमी पर 31 दिसंबर के बाद प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, आइकॉनिक बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो प्राइसेस होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर जो भी प्राइसेस है आप इन प्राइसेस में कोड डालिए EP10 कोड डालने से आपके ये जो प्राइसेस हैं ये इन सब में 10% लेस हो जाएगा, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। तो बिल्कुल भी देर ना करें। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास में सबसे पहला आपका क्वेश्चन है टू बी बियास्ड अगेंस्ट। आपको बताना है कि यहाँ पर ये सब वन वर्ड से आपको बताना राइट वन वर्ड क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पार्शियल, ऑब्जेक्टिव, प्रेजुडिस या फिर एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रीडिस्टेंट। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए कि टू बी बियास्ड अगेंस्ट का राइट वन वर्ड क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है आपका प्रेजुडिस्ड। इसका मतलब होता है कि रीजनेबल डिसलाइक ऑफ किसी के बारे में, एक गलत धारणा बना लेते हैं हम किसी के अगेंस्ट तो फिर हम उसको डिसलाइक करते हैं। तो ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका पार्शियल। पार्शियल क्या होता है, ये सब एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जो चीज कंप्लीट नहीं है, कहें तो नॉट कंप्लीट, ठीक है, नॉट कंप्लीट या फिर नॉट होल, है ना। और जहां पर टू मच फीलिंग्स नहीं है किसी टीम के प्रति, आइडियाज के प्रति, पार्शियल हो जाता है। यानी कि जहां पर भेदभाव वाली बात हो जाए तो पार्शियल हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपका अनबियस्ड होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव अनबियस्ड, ठीक है। यानी कि दूसरे लोगों की जो फीलिंग्स है, ओपिनियंस है, उनसे प्रभावित न होना, ऑब्जेक्टिव्स। एंड प्रीडिस्टेंट क्या है आपका,
तो प्री डिस्टाइंड का मतलब होता है कोई ऐसा प्लान जो स्पेशली गॉड या फिर के द्वारा पहले से डिसाइड होता है, वो प्री डिस्टाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा आप लोगों का ये होगा ऑप्शन नंबर 1। याद रखिए आज की जो क्लास है आप लोग लिखते जाइए, लास्ट में बताना है कि आपका टोटल स्कोर आज कितना हुआ है आज की इस क्लास में। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर करें, और आप लोग अब मुझसे व्हाट्सएप पर भी सपोर्ट ले सकते हैं थोड़ा बहुत, और क्लास रिलेटेड आप इंक्वायरी भी ले सकते हैं। तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, तो इस पर आप क्लास से रिलेटेड इंक्वायरी भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मोशन ऑफ हेड, हैंड्स एटसेट्रा एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड। आपको ये मोशन ऑफ हेड यानी हाथ का मोशन, हेड का मोशन, किसी भी चीज का जिसमें हम अपने एटीट्यूड को इंडिकेट करते हैं, उससे ये क्या कहलाता है? गेस्टर होता है, ग्रिन होता है, या फिर गेस्टेशन होता है, या फिर ग्रिमैक होता है। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गेस्टर। ठीक है, गेस्टर का मतलब होता है एक ऐसा मूवमेंट जो आप अपने हाथों से, सिर से, अपने फेस से, है ना, शो करते हैं किसी पर्टिकुलर मीनिंग के लिए, तो ये होगा आपका गेस्टर। ठीक है, अब लेकिन बात करेंगे हम ऑप्शन नंबर 2 ग्रीन क्या। तो ग्रीन का मतलब होता है स्माइल वाइडली, स्माइल वाइडली यानी बहुत ही वाइड होकर स्माइल करना, तो ये ग्रीन हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है आपका गेस्टेशन। तो ये गेस्टेशन क्या होता है? ये सब आपका नाउन है जिसका मतलब होता है एक ऐसा समय जहां पर यंग पर्सन या यंग एनिमल डेवलप होता है, उनके अंदर जो मदर्स जो बॉडी होती है ना, जब तक वो बॉर्न नहीं हो जाता, वो गेस्टेशन होता है। एंड ऑप्शन नंबर 4 है आपका ग्रिमेट। ग्रिमेट क्या है? ये भी आपका नाउन है जिसका मतलब होता है आईली एक्सप्रेशन, एक बुरा सा एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर, जिससे पता चलता है कि आपके अंदर दर्द है, दुख है ना, डिस्ट्रेस्ड है एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर होंगी। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, यानी शब्दों से बिटर एंड वायलेंट अटैक करना, इसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है आपका डियास्पोरा, सेकंड ऑप्शन है आपका डाइफेट्सिज, एंड थर्ड है डाइडम या फिर डाइट्राइब। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जिसका मतलब होता है एक लंबी स्पीच, है ना, या फिर एंग्री स्पीच जो स्पेशली लिख करके भी हम किसी पर अटैक करते हैं, उसको दुख पहुंचाते हैं, तो इसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं डाइट्राइब। ठीक है, एंड यहाँ पर हम और शब्दों की बात करें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होता है? ये आपका एक ऐसा मूवमेंट होता है लोगों का जहाँ पर कोई भी किसी भी नेशन या किसी भी ग्रुप के जो लोग होते हैं वो अपने देश में उस मूवमेंट को करते हैं। ठीक है, एंड डाइक्रेट्सिन क्या है? क्रेट्सिन मतलब जानते हो आप, आलोचना होती है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ट्रीटमेंट बाय मींस ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, यानी एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें हम एक्सरसाइज और मसाज से उसको क्योर करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है कीमोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी या फिर साइकोथेरेपी। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या होता है? एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है किसी डिसीज का, या इंजरी हो जाए या वीकनेस हो जाए, स्पेशली यहाँ पर जॉइंट होते हैं, मसल्स होते हैं, जिससे हम एक्सरसाइज करके, मसाज करके, लाइट मसाज करके या हीट दे करके हम उसको ठीक करते हैं, तो ऐसे ट्रीटमेंट को हम फिजियोथेरेपी बोलेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका कीमोथेरेपी। तो ये कीमोथेरेपी क्या होता है? ये एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है स्पेशली कैंसर के लिए यूज किया जाता है, जिसमें केमिकल सब्सटेंस का यूज किया जाता है कीमोथेरेपी में। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, हाइड्रो रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर। तो यानी कि हाइड्रोथेरेपी आपका एक ऐसा ट्रीटमेंट होगा, या ऐसी डिसीज का ट्रीटमेंट होगा, या इंजरी का ऐसा ट्रीटमेंट होगा जिसमें आप एक्सरसाइज वाटर में करोगे। कहाँ पर करोगे? पानी में करोगे। ये रूट वर्ड भी है हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रो मीन्स होता है आपका वाटर, याद रखिए। एंड एक और रूट वर्ड है एक्वा। एक्वा मीन्स भी आपका होता है तो वाटर। ये रूट वर्ड्स भी बहुत जरूरी है, तभी आपकी सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि इनकी हेल्प से आप क्या करेंगे
कि जो पॉइंट्स हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यानी कि किसी मीनिंग को बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी है, साइकोथेरेपी क्या होता है? साइकोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है, ये मेंटल इलनेस के लिए होता है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉब्लम के बारे में, उसे ड्रग्स वगैरह नहीं देते, केवल बातों से, बातचीत करने से उसका जो माइंड है उसको चेंज कर देते हैं और वो साइकोथेरेपी आपकी कहलाती है। क्लियर है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या रहा है क्वेश्चन कि अबेंडमेंट ऑफ वन से कंट्री और कॉज क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है डिफेक्शंस एंड डिसलॉयल्टी, या फिर डिसर्टन, या फिर मिग्रेशन। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, डिसर्शन। तो इसका मतलब होता है अबेंडमेंट या अबेंडमेंट होगा, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन है आपका डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है? ये किसी का हम सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट खींच लेते हैं, सपोर्ट वापस ले लेते हैं अपना, तो वो डिफेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। डिसलॉयल्टी क्या होती है? इसका मतलब होता है एक ऐसी क्वालिटी जो अनफेथफुल है ना, लॉयल्टी का अपोजिट हो जाएगा डिसलॉयल्टी। तो यहाँ पर अपने दोस्त के प्रति आपकी जो अनफेथफुलनेस है वो क्वालिटी आ जाए तो डिसलॉयल्टी हो जाती है। मिग्रेशन क्या एक ऐसा मूवमेंट होता है, मिग्रेशन जहाँ पर बहुत सारे लोग, पक्षी भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जाते हैं, तो वो मिग्रेशन हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, वो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है एक्वेरियम, डेयरी, एवियरी, या फिर सेंचुरी। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन एक्वा, और मैंने आपको रूट वर्ड बताया था एक्वा। एक्वा मीन्स क्या होता है? वाटर होता है, एंड अभी हाइड्रो मीन्स भी मैंने आपको वाटर बताया था। तो एक्वा का मतलब होगा वाटर, यानी कि यहाँ पर तो ये हो जाएगा कि पानी में किसे रखा जाता है, तो आपका एक्वेरियम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले राइट आंसर की बात करते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 एवियरी। एंड यहाँ पर है वर्ड्स, यदि यहाँ लिखा होता बीच, क्या लिखा होता? बीच, मधुमक्खियां, तो यहाँ पर एपियरी हो जाता है। एपियरी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर बीच को रखा किया जाता है, तो एपियरी होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एवियरी। ये क्या है आपका ऑप्शन? एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हम वर्ड्स को रखते हैं। क्लियर? अब आप बात करते हैं एक्वेरियम की। एक्वेरियम क्या होता है? ये लार्ज ग्लास होता है जिसके अंदर पानी होता है, जिसमें फिश या अन्य जो पानी में क्रिएचर रहते हैं उनको रखते हैं। इस प्लांट्स भी हो सकते हैं, प्लांट को भी रख सकते हैं, तो एक्वेरियम कहलाएगा। डरीन क्या है आपका? डरीन आप डैन से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। डैन है एक हिडन प्लेस होता है। आई थिंक ये शायद डैन होगा, ये सही नहीं है, डैन प्लेस होता है ना, सॉरी माइंड नहीं किया होगा, टाइपिंग गलत हो गई। डैन, तो डैन क्या है? एक ऐसा स्थान होता है जो वाइल्ड एनिमल्स, बियर, लॉयंस वगैरह यूज करते हैं, जहाँ पर रहते हैं। एंड सेंचुरी, सेंचुरी क्या है? ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बर्ड्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, और उन्हें प्रोटेक्ट भी किया जाता है, इंकरेज किया जाता है, उनकी ब्रीड को है ना रिजर्व किया जाता है, तो ये वो आपका सेंचुरी कहलाएगा। और हर बड़े बड़े सिटीज में आपको, जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पर आपको सेंचुरी मिल जाएगी। यस, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ए मेथड विच नेवर फेल्स। एक ऐसा मेथड जो कभी भी फेल नहीं होता, उस मेथड को हम क्या कहेंगे बताइए? अनफ्लिंचिंग, या इरिपेरेबल, या फिर रेमेडिबल, या फिर इनफॉलिबल। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में? तो एक ऐसा मेथड विच नेवर फेल्स, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 होगा जिस इनफॉलिबल का मतलब होता है नेवर रॉन्ग। इनफॉलिबल मतलब होता है नेवर रॉन्ग, यानी जो कभी रॉन्ग हो, है ना। तो ये हो गया नेवर मेक ए मिस्टेक, या फिर नेवर फेल्स। तो ये हो गया आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग क्या होता है? ये सब एडजेक्टिव से याद रखिए। अनफ्लिंचिंग का मतलब होता है एक ऐसा रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड, जो डिफिकल्टी हो या फिर डेंजरस सिचुएशन हो, जहां पर हम डेंजर से भी नहीं डरते, नॉट श्रिंक, है ना, डेंजर से भी नहीं डरते, अनफ्लिंचिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा ऑप्शन नंबर 4। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछना है। यस, ओके, इसमें भी और भी बचे हैं। ये क्या है आपका सेकंड,
इरेपेरेबल। इरेपेरेबल क्या होता है? ये रिपेरेबल मतलब कहें तो हम कि कोई चीज़ बहुत ही बैड कंडीशन में है, सीरियस कंडीशन में है, जिसे अब हम करेक्ट नहीं कर सकते या उसे रिपेयर नहीं कर सकते, तो इरिपेरेबल हो जाएगा। एंड इरेमेडिबल क्या होगा? इरेमेडिबल का मतलब बहुत ही ऐसी कंडीशन जिसे क्योर ही ना कर सके या जिसे करेक्ट ना कर सके, तो ये इरेमेडिबल हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव, यानी एक ऐसी चीज जिस पर हम बिलीव नहीं कर सकते, क्या कहेंगे? इनविटेबल, इनएफेबल या फिर इनक्रेडिबल या फिर इनइल्यूटेबल। क्या? बहुत ही सिंपल है, यानी समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल होता है, या इम्पॉसिबल या फिर डिफिकल्ट टू बिलीव, जिसे हम बिलीव ही ना कर सके, डिफिकल्ट टू बिलीव मतलब इनक्रेडिबल हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका इनविटेबल। इनविटेबल क्या होता है? यानी अनअवॉइडेबल। इनविटेबल का सिमिलर की बात करें तो अनअवॉइडेबल। ठीक है, यानी जिस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो इनविटेबल होगा। इनएफेबल क्या होता है? इनएफेबल का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, जिसे शब्दों में बहुत ही ज़्यादा कोई सुंदर चीज़ है जिसे शब्दों में डिस्क्राइब करते इनएफेबल होता है। और पोइट्री वगैरह में ये वर्ड बहुत यूज किया जाता है। वर्ल्ड इज टू मच विद अस में भी ये वर्ड यूज हुआ है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम में। इनएफेबल वहाँ पर यूज है। ठीक है, एंड इनइल्यूटेबल, ये क्या है? इनइल्यूटेबल ये भी आपका एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनअवॉइडेबल, यानी जिस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर का ये दोनों ही वर्ड है, ये क्या हो जाएंगे? आपके सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ये होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, एंड क्वेश्चन नंबर 9 है बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल इम्ब्लेम्ड फॉर वरियल, क्या कहलाएगा? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉप्स, ममी, मॉर्ट या फिर मर्चरी। चलिए राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में जो बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल की हो जो इम्ब्लेम्ड फॉर वरियल। फिर जल्दी से कमेंट कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक ऐसा ह्यूमन की बॉडी हो या फिर एनिमल की बॉडी हो जिसके ऊपर ऑयल वगैरह लगाते हैं या क्लॉथ में उसे लपेटते हैं, इम्ब्लेम करते हैं, तो बरियल्स के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मम्मी, उसे मम्मी बना देते हैं। ठीक है ना, तो सेकंड ऑप्शन होगा राइट, क्वेश्चन नंबर 9 में सेकंड ऑप्शन होगा। या अब फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होगा? ये डेड बॉडी होती है, स्पेशली ह्यूमन बॉडी होती है, इसे हम डेड बॉडी कह सकते हैं, डेड बॉडी, ये सिमिलर वर्ड है इसका, डेड बॉडी। मॉर्ट क्या होता है? मॉर्ट ये एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, बरीड करने से पहले या जलाने से पहले या बरीड करने से पहले रखा जाता है, वो मॉर्ट कहलाता है। मॉर्चरी क्या होता है? मॉर्चरी भी मॉर्टरी होता है। ठीक है, तो ये दोनों लगभग सिमिलर वर्ड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एंड एक ऑप्शन मतलब होता है डेड बॉडी। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस नंबर है 10 एंड इसमें है अ वेरी बैड मूरत या कैरेक्टराइज्ड बाई डिवेस्टमेंट और डिजेनरेशन, क्या कहलाएगा? जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन भी है और आपको यही बताना है कि आपका टोटल स्कोर कितना आया और कितने वर्ड्स आपको इसमें समझ में आए, कितने वर्ड्स आपके लिए नए थे और कितने स्टूडेंट आज हमारी ये क्लास पहली बार देख रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताना इसके लिए। तो जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, डिसल्टरी या फिर डायलैपिडेटेड या फिर डिप्रेव्ड या फिर डायल्टरी, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? तो क्वेश्चन नंबर 10 का मतलब है आपका ऑफ वेरी बैड मोरल्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिवेस्टमेंट और डिजेनरेशन इज कॉल्ड डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड होगा जिसका मतलब होता है मोरली बैड या पेक्ट या फिर ईविल। यहाँ पर लिखा हुआ ना वेरी बैड मोरल्स लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है? मोरली बैड है, कोई विक्ड है या ईविल है, डिप्रेव्ड होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने चैनल को जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।